1.2। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। तो फ्रेंड्स, हम आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार और यहाँ पे हम इरेशनल नंबर देख लेते हैं। ठीक है, रिविजिटिंग कर लेते हैं। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, आप क्या जानते हैं? आप रेशनल नंबर पढ़े हैं, आप रेशनल नंबर भी पढ़े हैं, आप इरेशनल नंबर भी पढ़े हैं। तो आपका रेशनल नंबर क्या होता था? आपका रेशनल नंबर क्या होता था बताइए? आपका रेशनल नंबर क्या होता था? इट कैन बी रिटेन एज P बाई क्यू, जिसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P बिलोंग करता है आपका Z में और Q भी बिलोंग करता है आपके Z में। तो रेशनल नंबर क्या है? जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q आपका किस में बिलोंग करता है? Z में। ये Z क्या है आपका? Z आपका इंटीजर है। और याद रखिएगा, Q नॉट इक्वल टू 0, Q आपके 0 के बराबर नहीं होगा। यही तो हम आपको पढ़ाए थे पिछले क्लासों में कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q आपके इंटीजर में बिलोंग करते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं बहुत छोटा सा। आप मुझे बताइए कि ये जो 0 है, ये आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है? थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए। बताइए आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो देखिए, 0 आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं, हमने आपसे क्या कहा था कि आपका जो भी P और Q है आपके इंटीजर में बिलोंग करता है। कहा यहाँ पे लिखा है ना कि P और Q आपका इंटीजर में बिलोंग करता है। तो आपके इंटीजर में क्या क्या नंबर आते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो वन। इधर भी आपका चला जाएगा एंड सो वन इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आपके इस रेशनल नंबर भी 0 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 भी आ रहा है, यानी कि 0 इस रेशनल नंबर इंटीजर में आ रहा है, इसलिए 0 भी ये रेशनल नंबर होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा क्या कि सर ने तो कहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q तो 0 हो ही नहीं सकता है। तो हमने सही कहा है। देखिए, ये आपका P है, ये आपका Q नहीं है। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये P हमारा 0 हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा एक Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे Q हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा Q 1 है। ठीक है, इसलिए आपका यह क्या है? रेशनल नंबर है। अब थोड़ा सा इरेशनल को भी देख लेते हैं। इरेशनल क्या होगा? ठीक है, इरेशनल बिल्कुल इसी को उल्टा होगा। हम थोड़ा सा आपको हल बेसिक बता रहे हैं रेशनल इरेशनल क्या होता है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट ओवरव्यू में इसकी बहुत आवश्यकता है आपको समझने के लिए। तो चलिए, हम इरेशनल क्या होता है सिंपल इसी को आप क्या लिख दीजिए कि कैन नॉट बी रिटेन एज P बाई क्यू। ठीक है ना, P बिलोंग्स करता है Z में एंड Q बिलोंग्स करता है Z में, और Q नॉट इक्वल टू 0। हमने सिंपल इसी को उल्टा लिख दिया, रेशनल नंबर को उल्टा लिख दिया कि रेशनल क्या था कि जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हमने कहा कि देखिए, इसे हम P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P नॉट बिलोंग्स टू Z और Q नॉट बिलोंग्स टू Z। अब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या है? बच्चों को बहुत दिक्कत होता है इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल समझने में। तो आइए फ्रेंड्स, हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए, सिंपल ही जैसे ये हमने लिख दिया, सिंपल हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इरेशनल नंबर है कि नहीं है। सिंपल देखिए, जैसे आपका मैंने लिख दिया √7। अब √7 क्या है? आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए इसे हम P बाई क्यू के रूप में तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। आपका √2 क्या है? आपका √2 इरेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया √27।
अब आप बताइए इरेशनल है कि नहीं है। देखिए, तो यदि हम अंडर रूट 27 का स्क्वायर रूट करेंगे, अंडर रूट 30, अगर अंडर रूट 27 है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 3 × 3 मिल जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर रूट हम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 3√3 मिल जाएगा। और ये 3√3 भी क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन यही हम इसका क्यूब रूट कह देते कि 27 का क्यूब रूट, तब ये क्या हो जाता, तब ये आपका रेशनल नंबर हो जाता। ठीक है, तब ये आपका क्या हो जाता, रेशनल नंबर हो जाता। ठीक है, तब हम इसे क्या करते, तब ये हम इसे रेशनल नंबर कहते। लेकिन यदि हम इसके स्क्वायर रूट का रहे हैं तब ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल होते हैं। अब हम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझने जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका इरेशनल भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का एक इरेशनल नंबर होता है। जो आपका पहला होता है वह होता है प्योर इरेशनल। क्या होता है, प्योर इरेशनल नंबर। प्योर इरेशनल, प्योर इरेशनल नंबर होता है। जो पहला होता है वो आपका होता है प्योर इरेशनल नंबर। प्योर इरेशनल नंबर का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया √7। ठीक है, √7 क्या है, आपका प्योर इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, प्योर इरेशनल नंबर है। अब जैसे देखिए, तो √7, √2 या हमने लिख दिया √5, ये सभी के सभी क्या है, हमारे प्योर इरेशनल नंबर हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर भी √7 और √2 और √5 रेशनल नंबर थे, तो ये प्योर इरेशनल नंबर का इससे क्या रिलेशन है। तो इसको हम आपको समझाने के लिए इधर साइड में जो इरेशनल का एक दूसरा टाइप्स होता है उसे भी हम लिख देते हैं। क्या है, ये प्योर है तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इम्प्योर इरेशनल, ठीक है ना, इम्प्योर इरेशनल। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया कि ये आपका प्योर इरेशनल नंबर है। शायद आप अभी इसे नहीं समझे होंगे, हम अभी आपको ये समझा देंगे। जैसे कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो 3√5, तो ये आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर है। आप समझ पा रहे हैं कैसे है। देखिए, अब हम आपको ये समझाएंगे कि ये 3√5 इम्प्योर इरेशनल कैसे है, और ये आपका √5 प्योर इरेशनल कैसे है। देखिए, ये आपका 3 क्या है, आप मुझे बताइए, ये 3 क्या है आपका, 3 आपका इंटीजर है कि नहीं है। यानी कि हम ये जानते हैं कि 3 क्या है, इंटीजर है। और हम ये जानते हैं कि जो भी इंटीजर है वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि जो 3 है आपका क्या है, रेशनल नंबर है। और √5 क्या है, जो 5 है ये हमारा इरेशनल नंबर है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 2√7 का, ठीक है, हमने क्या कहा कि 2√7, तो ए 2 क्या है आपका, ए 2 आपका रेशनल नंबर है। ये आपका 2 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 2 को तो ऐसे लिख ही सकते हैं 2/1। तो ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। और √7 क्या है आपका, √7 आपका इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के मिलने से जो हमें नंबर मिला वो क्या मिला, इम्प्योर इरेशनल नंबर मिला। जहां पे रेशनल और इरेशनल दोनों का जब जहां पे मिक्सचर हो रहा है उसे हम कहेंगे कि यह इम्प्योर इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे देख लीजिए √7 इस सिंपली आपका क्या है, प्योर इरेशनल नंबर है। यहाँ पे ऐसा कोई भी मिक्सचर नहीं है किसी रेशनल नंबर का या इरेशनल नंबर का। ठीक है, ये भी आपका क्या है, प्योर इरेशनल नंबर है। ये भी आपका प्योर इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट था कि देखिए, आपका इरेशनल भी दो प्रकार का होता है, एक आपका प्योर इरेशनल नंबर, एक आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर। इम्प्योर इरेशनल नंबर का मतलब यह है कि जैसे आपका लिखा है 3√5, तो 3 क्या है, आपका रेशनल नंबर है और √5 आपका इरेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों के मिलने से जो बन रहा है वो आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर हो जाएगा। और जो सिंपली सिर्फ इरेशनल जो है वो आपका हो जाएगा प्योर इरेशनल नंबर। आइए हम आगे के टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इरेशनल और प्योर इरेशनल। अब हम कॉन्सेप्ट ओवरव्यू पे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास इसमें एक थ्योरम है
1.2 में एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी से आपके 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि पी क्या करता है आपको ए स्क्वायर को डिवाइड्स करता है, देन पी डिवाइड्स ए आल्सो, तब पी ए को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो आइए अब हम अच्छे से समझते हैं कहा क्या रहा है। ये कह रहा है कि पी क्या है आपका, पी आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक वन और एक इटसेल्फ, एक सिर्फ वन से और एक अपने आप से जिसका फैक्टर होता है, इसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 क्या है आपका प्राइम नंबर है, 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है, 7 क्या है आपका प्राइम नंबर है। ये सभी प्राइम नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि इसका वन से और सिर्फ अपने आप से फैक्टर होते हैं, इसलिए प्राइम नंबर है। तो थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि कोई प्राइम नंबर है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक प्राइम नंबर है हमारे पास 3। तो ये क्या कह रहा है कि यदि आपके पास एक प्राइम नंबर p है जो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, किसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। तो चलिए हम ए स्क्वायर भी कुछ सपोज कर लेते हैं, ए स्क्वायर ले लेते हैं 144 को, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आपके पास एक प्राइम नंबर p है और वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। चलिए तो हम डिवाइड करा देते हैं 144/3। एकदम जो थ्योरम में कह रहा है हम वही काम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि p क्या करता है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हमने p के जगह पे क्या ले लिया, प्राइम नंबर ले लिया 3 और ए स्क्वायर ले लिया 144। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 से जाएगा, फिर आपका 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहा क्या रहा है कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है भाई, हमने क्या किया p से ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिल गया 48 मिल गया। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि p डिवाइड्स ए आल्सो, यानी कि p यदि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो p है वह a को भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि इसको भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि 48 यानी कि जो आपका p है 3, ये 48 को भी डिवाइड कर सकता है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक प्राइम नंबर p है, आपके पास प्राइम नंबर क्या है p है, p, और ये p क्या कर रहा है डिवाइड्स कर रहा है, p डिवाइड्स कर रहा है, किसको डिवाइड्स कर रहा है भाई, तो p डिवाइड्स कर रहा है, p डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को। यदि p डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को तो p क्या होगा, p डिवाइड्स कर सकता है ए आल्सो, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा है p डिवाइड्स कर सकता है ए आल्सो, ठीक है ना, p डिवाइड्स ए आल्सो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि p यदि आपका डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड्स कर सकता है ए आल्सो का। कोई भी थ्योरम में ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा है, सिंपली कह रहा है कि आपके पास एक प्राइम नंबर p है और p क्या कर रहा है, यदि किसी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p आपके a को भी डिवाइड कर सकता है, p इस a को भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि p यदि आपके ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p आपके a को भी डिवाइड कर सकता है। बस यही कॉन्सेप्ट कह रहा है, सिंपल समझिए तो, ठीक है ना। p क्या है आपका प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो बस यही कह रहा है कि p यदि आपके ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p आपके a को भी डिवाइड कर सकता है। और a क्या होना चाहिए, जो a है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के नंबर होने चाहिए। तो बस यही कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आप समझ चुके हैं अच्छे से कि यहाँ पे यह थ्योरम क्या कह रहा है। अगर आप इस थ्योरम को समझ गए हैं तो हम इस थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स यदि आप थ्योरम समझ गए हैं तो अब आपको एक एग्जांपल है जो जिसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट कि अंडर रूट 3 इज इरेशनल। आपको क्या बताना है कि जो अंडर रूट 3 है या इरेशनल नंबर है, आपको यह प्रूव करना है। अब इसे आप कैसे प्रूव करेंगे, तो आइए एक एक चीजों को हम देखते हैं बहुत ध्यान से। अब ये कह रहा है कि अंडर रूट 3 को आप इरेशनल प्रूव कर दीजिए, तो हम क्या कहेंगे, हम सब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कहेंगे कि जो ये आपका हम अज्यूम करेंगे कि जो अंडर रूट 3 है ये आपका रेशनल नंबर है। भाई कुछ तो हमको लेके चलना होगा, तभी तो हम इरेशनल इसे हम बता पाएंगे। तो हम क्या लेके कह रहे हैं, हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि अंडर रूट 3 क्या है, आपका रेशनल नंबर है। हम क्या कहते हैं कि लेटस अज्यूम हम अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि दैट अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर। अंडर रूट 3 क्या है आपका, अंडर रूट 3 आपका रेशनल नंबर है। हमने अज्यूम कर लिया कि अंडर रूट 3 क्या है, आपका रेशनल नंबर है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, अब अंडर रूट 3 आपका रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या है कि जो आपका अंडर रूट 3 है ये किस फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के ही फॉर्म में होता है। अब देखिए यहां पे जो हम कहेंगे कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है ना, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। पी एंड क्यू क्या है, तो पी एंड क्यू जो है वो हमारे को प्राइम्स नंबर हैं, ठीक है। पी एंड क्यू हमारे क्या है, को प्राइम्स नंबर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पी और क्यू क्या है, आपके को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम्स नंबर आप जानते हैं क्या होता है, देखिए हम क्या कहेंगे कि P एंड क्यू विल नॉट, ठीक है ना, विल नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत हो गया है, एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है ना, अदर देन 1। तो आपका को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं सिर्फ 1 के अलावा। इसका मतलब क्या है कि को प्राइम नंबर है, जैसे आपके पास ये नंबर हो गया 2 और ये 3 हो गया। को प्राइम नंबर जब भी हम बात करेंगे तो किसी दो नंबर के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक नंबर हो गया 2 और 3, तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 है और जो 3 है इसका जो फैक्टर होना चाहिए कॉमन नहीं होना चाहिए, अदर देन 1, सिर्फ 1 के अलावा। तो जाहिर सी बात है कि जो 2 है, 2 का जो फैक्टर होगा और जो 3 का फैक्टर होगा एक कॉमन फैक्टर होगा नहीं, ठीक है ना। सिर्फ 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन होगा। तो कॉमन को प्राइम नंबर क्या होता है, आई होप कि आप समझ चुके हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है कि नो एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, अदर देन 1, उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो चलिए हमने क्या कह दिया कि अंडर रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं थोड़े अच्छे से, अंडर रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों और क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब आपने जो यहाँ पे थ्योरम अभी पढ़ा था कि यदि कोई प्राइम नंबर p है, यदि वो डिवाइड कर रहा है 3 को, तो पी भी जो है वह ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है, 3 है, तो 3 क्या करेगा, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है और 3 पी को भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 3 क्या है, आपका प्राइम नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल, पी स्क्वायर इज डिविजिबल
बाई थ्री, पी स्क्वायर का डिविजिबल क्या है, 3 है, और हम कहेंगे कि P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या कहा कि P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। और ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने क्या देखा कि यदि पी स्क्वायर, यदि जो प्राइम नंबर है यदि वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर पी को भी डिवाइड कर सकता है कि नहीं। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर 3 क्या है, 3 इज अ फैक्टर, 3 क्या है, 3 आपका फैक्टर है ऑफ पी का। ठीक है ना, 3 किसका फैक्टर है, तो 3 फैक्टर है पी का। इसको आप इक्वेशन 2 नाम रख लीजिए। ये क्या है आपका, इक्वेशन 2 है, और ठीक है ना, और ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम रख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 नाम रख लीजिए। देखिए बहुत आराम आराम से समझिए, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे यहाँ पे बहुत हार्ड नहीं है। यदि आप धीरे धीरे चीजों को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 है उसको ले लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है कि 3q² इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर वह समझिए। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि जो प्राइम नंबर है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो आप मुझे बताइए कि प्राइम नंबर क्या है, एक नंबर है, और जो पी स्क्वायर है आपका अल्फाबेट है, तो ऐसे कैसे डिवाइड कर देगा। यहाँ पर भी हमें एक नंबर लेना होगा, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर देंगे यहाँ पर भी एक नंबर। हम क्या कहेंगे कि लेट p इक्वल टू, ये जो 3 है ना, इसी 3 को ले लेंगे कि हम p के जगह पे क्या रखने हैं 3, और कोई एक इसके साथ अल्फाबेट चिपका देंगे। कुछ भी आप चिपका सकते हैं, A B C D, आप कुछ भी इसके साथ चिपका सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि p के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, 3C ले लेते हैं। ठीक है, हम p के जगह पे क्या ले लेते हैं, 3C ले लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, चलिए 3C ले लीजिए, रखिए वहां पे, क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यहाँ पे आप रखेंगे तो हो जाएगा 3c का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे। तो चलिए भेजते हैं, ये हमारा हो जाएगा q² और ये 3 आपका इधर आ जाएगा। ये 3 यहाँ पे जो लिखा है 3c का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। तो ये 3 क्या करेगा, 3 इस 3 को काट देगा। ठीक है ना, इस 3 को काट देगा। उसके बाद हम यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जब 3 इस 3 को काट देगा तो आपके पास बचेगा क्या, q² इक्वल टू 3c का स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपके पास 2 3 हैं। 2 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है। ठीक है ना, या तो आप 3 क्रॉस 3 समझ लीजिए, या तो आप 6 समझ लीजिए। यानी कि यदि हम इसको सही से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6c का स्क्वायर। और आप हाँ स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जब यहाँ से आप 3 को काटेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, 3c का स्क्वायर। तो हमने वही डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया है कि q² इक्वल टू 3c का स्क्वायर। आई होप कि आप इस बात को समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है, 3 है, और ये जो प्राइम नंबर 3 है ये q² को डिवाइड कर सकता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे, देखिए ये सब आपका थ्योरम से चल रहा है। जो हमने थ्योरम में बताया था कि कोई प्राइम नंबर यदि a² को डिवाइड कर सकता है तो a को भी डिवाइड कर सकता है। तो हमने भी यहाँ कंसेप्ट वही लगाया है कि यदि जो प्राइम नंबर 3 है यदि q² को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड कर सकता है बाई थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, हम यहाँ पे कहेंगे कि q² इज डिविजिबल बाई 3, q² इज डिविजिबल बाई 3। और उसके बाद क्या कहेंगे कि q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है ना, 3 इज अ फैक्टर
3 इज अ फैक्टर ऑफ क्या, Q। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया कि भाई 3 क्या है, Q का फैक्टर है। आप एक एक चीज को समझिए, बहुत आराम से समझिए, हम कोई जल्दी समझाने वाले नहीं है, एकदम आराम आराम से चलेंगे। तो हमने क्या कहा कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q, 3 आपका Q का फैक्टर है। अब समझिए हमें क्या करना है, इसको आप नाम रख दीजिए कि ये हमारा इक्वेशन 3 है, ये आपका इक्वेशन 3 है, और ये जो है आपका वह इक्वेशन 4 है। यह क्या है आपका, यह आपका इक्वेशन 4 है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यह करेंगे, अब मुझे आप यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, आपको यह दिख रहा होगा कि जो आपका इक्वेशन 2 है और जो इक्वेशन 4 है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ P और 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q। जबकि आपने क्वेश्चन में क्या लेके चला था, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 3 नंबर है, ये जो 3 है, ये P और Q दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। जबकि हमने क्वेश्चन में क्या लेके चला था, यहाँ पे देखिए कि P बाई Q यानी कि P एंड Q को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1 का। और हमें क्या मिल रहा है, हमें तो यह मिल रहा है कि जो 3 है वो P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर। 3 इज अ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि इक्वेशन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सबसे पहले कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है ना, इक्वेशन 2 एंड 4 से 3 क्या है, 3 इज कॉमन फैक्टर, 3 इज कॉमन फैक्टर, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। ठीक है, 3 क्या है आपका कॉमन फैक्टर है P एंड Q का। बट हम इसको माने क्या थे, हम तो यह माने थे कि बट P एंड Q आर को प्राइम। हमने इसे क्या माना था कि P एंड Q क्या है, को प्राइम्स हैं, को प्राइम्स नंबर हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो हमने माना था कि P एंड Q को प्राइम्स नंबर है, वो तो गलत हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हेयर, ठीक है ना, हेयर कंट्राडिक्शन, हेयर कंट्राडिक्शन क्या कहेंगे कि आवर अजम्पशन, जो हमने माना था, जो हमारी मान्यताएं थी, वो क्या हो गई, आवर अजम्पशन, ठीक है ना, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या हो गई, तो हमारी अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गई। ठीक है ना, WORNG, यहाँ पे सही से लिख देता हूं, WORNG। ठीक है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर √3 इज इरेशनल। √3 क्या है आपका, इरेशनल है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम प्रूव करेंगे। हमने इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है अलग से, सिर्फ आपका थ्योरम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है, बाकी सब आपका सेम है। आइए हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है जिसे हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब आपका एक सेकेंड एग्जाम्पल है कि आपको क्या करना है, आपको शो करना है 5 माइनस √3 क्या है आपका इरेशनल है। तो बिल्कुल वैसे ही आप शो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि 5 माइनस √3 को हम क्या मान लेंगे कि देखिए ये हमारा रेशनल नंबर है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम क्या अज्यूम करते हैं कि डेट
5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल नंबर। 5 माइनस रूट थ्री क्या है आपका? तो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब 5 माइनस रूट थ्री रेशनल नंबर है, यानी कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। हमने ये माना है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे कि ये जो P एंड Q है क्या है? हमारे इंटीजर हैं। हम क्या कहेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम कहेंगे कि P एंड Q आर इंटीजर। P एंड Q क्या है? हमारे इंटीजर हैं। उसके बाद देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो हमारा अंडर रूट थ्री है, इस अंडर रूट थ्री को हम अकेला करेंगे। इस अंडर रूट थ्री को अकेला कर देंगे, सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस पी बाई क्यू, अंडर रूट थ्री को इधर भेज दीजिए, ये आपका हो गया अंडर रूट थ्री। अब ये देखिए, जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड, है कि नहीं है? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे LHS। LHS, ठीक है। LHS क्या है आपका? तो LHS में जो आपके पास है 5, ठीक है ना, P Q, हम क्या कहेंगे? ए इंटीजर है, ठीक है ना, इंटीजर्स। क्योंकि हमने पहले ही कहा रखा है कि P एंड Q क्या है? आपके इंटीजर हैं। तो आप P एंड Q तो इंटीजर हैं ही हैं। हम कहेंगे कि जो हमारा 5 है ये भी क्या है? हमारा इंटीजर है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि इंटीजर नंबर क्या होता है, वो तो आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि 5 P एंड Q जो भी हैं आज इंटीजर हैं। ठीक है, अब आप ये जान रहे हैं कि जो हमारे इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि हमने बताया था आपको, इधर साइड में बता दे रहे हैं कि आपका रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। और ये जो पी और क्यू जो भी हैं ये आपके रेशनल नंबर होते हैं, जेड में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप ये जान रहे हैं कि 5 पी और क्यू यदि इंटीजर हैं तो ये हमारे रेशनल नंबर हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये क्या है? हमारे रेशनल नंबर है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारे रेशनल नंबर हैं। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है उसे देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? तो राइट हैंड साइड अंडर रूट थ्री है कि नहीं है? आपको क्या दिख रहा है कि राइट हैंड साइड अंडर रूट थ्री है। और अंडर रूट थ्री क्या है आपका? अंडर रूट थ्री आपका इरेशनल नंबर है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अंडर रूट थ्री क्या है आपका? इरेशनल नंबर है। ठीक है, अंडर रूट थ्री क्या है आपका? तो अंडर रूट थ्री इरेशनल नंबर है। अब मुझे आप सेम बताइए कि क्या रेशनल नंबर और इक्वल टू इरेशनल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि अरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। ठीक है ना, इक्वल टू इरेशनल। जो रेशनल नंबर है वो कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते हैं भाई। आप मुझे बताइए कि सपोर्टेटिव 5 क्या है आपका? 5 रेशनल नंबर है। और आप मुझे बताइए कि क्या अंडर रूट 5 और 5 ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 5 आपका रेशनल नंबर है और अंडर रूट 5 आपका इरेशनल नंबर है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो हमारा अजम्पशन है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो हमने जो मान रखा था वो क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि देयरफॉर 5 माइनस रूट थ्री क्या है? 5 माइनस रूट थ्री इरेशनल है। 5 माइनस रूट थ्री क्या है हमारा? इरेशनल है। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने सिंपल सबसे पहले कहा है कि सबसे पहले हमने इसे अज्यूम कर दिया है कि ये हमारा रेशनल नंबर है। अब चूंकि रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो हमने लिख दिया पी इक्वल बाई क्यू। उसके बाद हमने क्या कहा कि पी एंड क्यू आपके इंटीजर हैं। ठीक है, उसके बाद इस अंडर रूट थ्री को हमने अकेला कर दिया।
और हमने क्या कहा कि हमारा LHS है, हमारा RHS है। अब LHS में हमारे पास क्या है, पाई P एंड Q, और पाई P Q क्या है, हमारे इंटीजर हैं, और इंटीजर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और राइट हैंड साइड में क्या है, अंडर रूट थ्री में तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो सिंपल हमको दिख रहा है कि हमारा इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ए आपका है रेशनल नंबर है और ए है आपका इरेशनल नंबर। तो हमने वही कहा है कि रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, कि एक जो रेशनल नंबर होगा वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यानी कि जो हमने माना था ऊपर कि 5 माइनस रूट 3 रेशनल नंबर है, तो गलत हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है ना, यानी कि देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए एक और एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि हमें क्या शो करना है कि 3 अंडर रूट 3 क्या है, आपका इरेशनल है, ठीक है। तो इसे हम कैसे शो करेंगे, तो इसको जैसे अन्य क्वेश्चन को सॉल्व किए थे इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम, सबसे पहले हम अज्यूम कर देंगे, क्या अज्यूम करने वाले हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि 3√2 जो है आपका 3√2 ये क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, रेशनल है, ठीक है, आपका रेशनल नंबर है। उसके बाद ये हमारा रेशनल नंबर है तो ये P/Q के रूप में होगा। तो चलिए हम इसे लिख देते हैं कि ये हमारा क्या है, P/Q के रूप में है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि P एंड Q क्या है, तो P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q क्या है आपके पास, इंटीजर है, ठीक है। तो P एंड Q आपका इंटीजर हो गया। उसके बाद हम क्या कहेंगे, इस अंडर रूट 2 को अकेला करेंगे। अकेला कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 3 इक्वल टू अंडर रूट 2 को हम इसके पास भेज देंगे। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 भेजेंगे, अंडर रूट 2 नहीं भेजेंगे, गलती हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, 3 भेजेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब 3 भेजिए, क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। अब सिंपल आप जान ही रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, आपका राइट हैंड साइड है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हमारा राइट हैंड साइड है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 इज इरेशनल। अंडर रूट 3 क्या है आपका, इरेशनल। और यहाँ पे जो भी है हमारे पास P, ठीक है ना, 3Q, ये क्या है, ये हमारे इंटीजर है, इंटीजर है। ये सब क्या है हमारे, ये हमारे इंटीजर हैं। तो हम भी इसको क्या कह देंगे, सिंपल, जैसे हमने पहले कहा है, यहाँ पर भी हम वही चीज कह देंगे। ये जितने भी चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें, ये जो भी है आप यहाँ पे कह दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि रेशनल, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, आपका इरेशनल है, और ये आपका क्या है, रेशनल है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये आपका जो इरेशनल है वो कभी भी रेशनल के इक्वल टू नहीं हो सकता है। तो सिंपली जो मैंने यहाँ पे चीज लिखा है कि रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, आप भी वहां पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट में लिखेंगे, आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि आवर अजम्पशन, कि हमने जो माना था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। यानी कि देयरफॉर 3√2 क्या है आपका, इज इरेशनल। 3√2 क्या है आपका, 3√2 आपका इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से, हाँ याद रखिएगा, जो हमने यहाँ पे लाइनें लिखी हैं 2, इसको आप यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। छोड़िएगा नहीं, इसको आप लिखने के बाद ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम कितने आसान तरीका से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिंपल है, 3√2 है, हमने इसे क्या किया, अज्यूम कर लिया कि हमारा रेशनल नंबर है, तो इसे P/Q के रूप में है, हमने अंडर रूट 2 को अकेला कर दिया। और हमने कहा कि देखिए हमारा जो अंडर रूट 2 है हमारा इरेशनल है। P3Q क्या है, हमारा इंटीजर है, और हम जानते हैं कि P3 और Q क्या है, हमारा इंटीजर है, और इंटीजर हमारे रेशनल नंबर होते ही होते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल।
और इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि हमने भाई जो माना था वो गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आप बार बार यदि वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई भी ऐसा इसमें कठिन काम नहीं है। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।